जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भारतीय रेलवे ने एक मशहूर पॉपुलर ट्रेन का विस्तार कर दिए है। साथ में इस ट्रेन का नंबर भी भारतीय रेलवे ने चेंज कर दिए है। इस ट्रेन का संचालन अब आपको नए नंबर से भारतीय रेलवे कर रही है। तो किस रूट की ट्रेन है और पहले इस ट्रेन का संचालन आपको किस रेलवे स्टेशन से देखने को मिल रहे थे और विस्तार होने के बाद इस ट्रेन का संचालन आपको किस नए रेलवे स्टेशन से भारतीय रेलवे कर रही है और इसका नया नंबर जो रेलवे द्वारा जारी किए गए और इंटरनेट पर अब आपको इस मशहूर पॉपुलर ट्रेन की जानकारी आपको किस नंबर से प्राप्त होने वाली है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस ट्रेन के बारे में फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारतीय रेलवे 2024 से लेकर और 2026 में लगातार एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों ट्रेनों के विस्तार आपको देखने को मिल रहे हैं और भारतीय रेलवे लगातार ये बदलाव करती जा रही है और जो भी मोस्ट पॉपुलर ट्रेनें हैं उसका विस्तार कर नए रेलवे स्टेशन से भी संचालन आपको देखने को मिल रहे हैं और साथ में कई ट्रेनों के नंबर भी रेलवे द्वारा चेंज कर दिए गए हैं। तो आगे हम वीडियो में बात करने वाले हैं कि आखिरकार भारतीय रेलवे इतना ट्रेनों का विस्तार आखिरकार क्यों कर रही है। फिलहाल चलिए जानते हैं कि किस ट्रेन का विस्तार रेलवे ने किए और क्या नया नंबर भारतीय रेलवे द्वारा इस ट्रेन का जारी किए गए। दोस्तों, यात्रियों को सुविधा को देखते हुए भारतीय रेलवे ने राजगीर वाराणसी के बीच चलने वाली गाड़ी संख्या 14223 और 14224 राजगीर वाराणसी राजगीर बुद्ध पूर्णिमा एक्सप्रेस का नंबर और टर्मिनल दोनों चेंज कर दिए गए। इससे यात्रियों को सीधा बनारस तक जाने में सहूलियत होगी। हालांकि वाराणसी कैंट पर उतरने वाले यात्रियों को अब बनारस तक ही जाना पड़ेगा। टाइम टेबल की बात करें कि इस ट्रेन का भारतीय रेलवे द्वारा क्या टाइम टेबल जारी किए गए हैं, तो जानकारी के मुताबिक टर्मिनल परिवर्तन के बाद रविवार से गाड़ी संख्या 14224 वाराणसी राजगीर बुद्ध पूर्णिमा एक्सप्रेस अब 15138 नंबर के साथ वाराणसी से संचालन करने वाली है। यह ट्रेन बनारस से रात 8:15 पर खुलकर पूर्व निर्धारित समय और स्टेशनों पर रुकते हुए अगले दिन आपको 6 बजे राजगीर ले जाकर छोड़। इसी तरह गाड़ी संख्या 14223 राजगीर वाराणसी बुद्ध पूर्णिमा एक्सप्रेस 9 मार्च से बदले हुए नंबर यानी कि 15137 के साथ राजगीर से रात 9:35 पर खुलेगी। इसके बाद वो पूर्व निर्धारित समय और स्टेशनों पर रुकते हुए अगले दिन सुबह 7:15 पर आपको बनारस ले जाकर पहुँचाएगी। इसी दौरान वाराणसी कैंट स्टेशन पर इस ट्रेन के ठहराव नहीं होगा और यहाँ से ट्रेन पासिंग कराए जाएंगे। रेलवे सूत्रों के अनुसार गया जंक्शन पर चल रहे पुनर्विकास कार्य को देखते हुए फिलहाल इस ट्रेन का संचालन सासाराम आरा के रास्ते किया जा रहा है। यह व्यवस्था आपको 21 मार्च तक लागू रहे। नए नंबर की अगर हम बात करें तो यह ट्रेन वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर नहीं रुकेगी और सीधे बनारस मडुआडीह तक जाएगी। रविवार 8 मार्च से नए नंबर के साथ इस ट्रेन का संचालन आपको देखने को मिलेंगे। जो नया नंबर है 15137 और 15138 के साथ इस ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे द्वारा शुरू कर दिए गए। पहले इस ट्रेन की अगर हम नंबर की बात करें तो पहला इस ट्रेन का नंबर था 14223 और 14224 से इस ट्रेन का संचालन आपको देखने को मिल रहे थे। लेकिन जो भारतीय रेलवे ने ये विस्तार किए हैं, बदलाव किए हैं, इस ट्रेन के नंबर भी चेंज कर दिए गए हैं। अब ये जो पहले ट्रेन 14223 और 14224 बनकर चल रही थी, अब इसका नया नंबर है 15137 और 15138 बनकर इस ट्रेन का संचालन रेलवे द्वारा शुरू कर दिए गए। तो दोस्तों, इस तरह से भारतीय रेलवे बुद्ध पूर्णिमा एक्सप्रेस में 2 बड़े बदलाव किए हैं। साथ में इस ट्रेन के ओरिजिनेट पॉइंट भी रेलवे द्वारा चेंज कर दिए गए हैं और दूसरा इस ट्रेन के नंबर भी बदल दिए गए हैं। अगर आपको बुद्ध पूर्णिमा से अगर आपको सफर करना है और इंटरनेट पर इस ट्रेन की आपको जानकारी लेनी है या फिर इस ट्रेन में टिकट बुकिंग करनी है तो अब आपको नए नंबर के हिसाब से इस ट्रेन का टिकट बुकिंग करनी होगी। और साथ में इस ट्रेन के बारे में अगर जो भी जानकारी आपको लेनी है तो आपको अब नए नंबर के हिसाब से आपको जानकारी इस ट्रेन का मिलने वाले है। तो ये जानकारी आपको होना बेहद जरूरी है क्योंकि रूट की मशहूर और पॉपुलर ट्रेन है और ज्यादातर लोग इस ट्रेन में सफर करते हैं, तो उन लोगों के लिए ये जानकारी बेहद जरूरी है। नहीं तो लोग पुराने नंबर के हिसाब से सर्च करते हैं जिससे नोटिफिकेशन लोगों को नहीं मिल पाते हैं और लोग समझते हैं कि ये ट्रेन कैंसिल है या भारतीय रेलवे ने इस ट्रेन को रद्द कर दी। साथ में आने वाले दिनों में और भी कई ट्रेनों में ये बदलाव देखने
देखने को मिलने वाले हैं और इसके लिए रेलवे द्वारा तैयारियां की जा रही है और बहुत जल्द आपको कई और मशहूर ट्रेनों में ये बदलाव देखने को मिलेंगे कि उस ट्रेन स्टेशन भारतीय रेलवे नए रेलवे स्टेशन से संचालन भी शुरू करेगी और साथ में नए नंबर के हिसाब से उस ट्रेन का संचालन आपको देखने को मिलेगा। और किसी ट्रेन का अगर भारतीय रेलवे विस्तार करेगी या ट्रेन के नंबर चेंज करेगी तो उसकी भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल चलिए जान लेते हैं कि आखिरकार भारतीय रेलवे इन सभी मशहूर ट्रेनों को दूसरे जगह क्यों शिफ्ट कर रही है। तो इसके पीछे का रीजन ये है कि पहले भी वीडियो में आपको बताए हैं कि भारतीय रेलवे जो भी बड़े रेलवे स्टेशन है जहां पर ज्यादा ट्रेनों का आना जाना लगा हुआ रहता है, पुनर्विकास का काम भारतीय रेलवे द्वारा किए जा रहे हैं। उसके चलते भी कई ट्रेनों को शिफ्ट किए जा रहे हैं, दूसरे रेलवे स्टेशन से संचालित की जा रही है। कुछ ट्रेनों को अस्थायी रूप से विस्तार दिए गए हैं तो कुछ ट्रेनों को अस्थायी रूप से भी भारतीय रेलवे द्वारा विस्तार किए गए। पुनर्विकास का काम पूरा होने के बाद फिर से उस ट्रेन का संचालन आपको उसी रेलवे स्टेशन से देखने को मिलेंगे, लेकिन जो अस्थायी विस्तार रेलवे द्वारा किए गए हैं उसमें कोई आपको बदलाव देखने को नहीं मिलेंगे। वो अपने निर्धारित जो नए रेलवे स्टेशन से चल रहे हो उसी रेलवे स्टेशन से उस ट्रेन का संचालन आपको देखने को मिलेंगे। दूसरे अगर फैक्ट्स की बात करें तो जो भी मशहूर और पॉपुलर ट्रेनों है जिसमें आपको ज्यादातर भीड़ देखने को मिलते हैं, उस ट्रेन के समय पर ज्यादा स्टेशन पर क्राउड बढ़ जाते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर ज्यादा गैदरिंग बड़े रेलवे स्टेशन पर बढ़ने के कारण कई मशहूर और पॉपुलर ट्रेनों का भारतीय रेलवे ने विस्तार कर दिया है, जो कि अलग रेलवे स्टेशन से संचालित हो रही है, ताकि जो भी बड़े रेलवे स्टेशन है उस पर ज्यादातर क्राउड यानी कि ज्यादातर गैदरिंग उस रेलवे स्टेशन पर न हो। ये भी एक कारण है चलते भारतीय रेलवे कई मशहूर और पॉपुलर ट्रेनों को दूसरे स्टेशन पर शिफ्ट कर रही है, यानी कि विस्तार कर लोगों को एक नई ट्रेन की सौगात भी मिल जा रही है। दूसरी तरफ जो बड़े रेलवे स्टेशन पर जो जाम की स्थिति बनी रहती है इससे लोगों को निजात मिल रही है। इन सब बातों को भी ध्यान में रखकर ये विस्तार आपको देखने को मिल रहा है। आगे चलकर और भी जो ट्रेनों के विस्तार रेलवे द्वारा किए जाएंगे वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल दोस्तों जो भारतीय रेलवे बुद्ध पूर्णिमा एक्सप्रेस का विस्तार किए इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।